तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी किए थे, समझे थे, तो होता क्या चीज़ है इंटरमोलिकुलर फोर्स? ये दो मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑपरेट करती है, बाइंडिंग फोर्स जो ऑपरेट कर रही है, जो लग रहा है, जिसके कारण दो मोलिक्यूल आपस में जुड़ा होता है, इसी फोर्स को क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ बहुत सारा फैक्टर हम लोग देखे थे क्लास में, जिससे नहीं पता है वो पीछे वाले वीडियो में जा कर के देखें। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स दो और ऐसा फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है। वो तो पर्सनली है, जो अलग अलग देखें हम लोग चार्ज पे, या फिर वो किस तरह से कौन कौन सा टाइप का फोर्स है, वो अलग अलग टाइप्स है और अलग अलग तरह से डिपेंड करता है फोर्स। लेकिन दो जो फैक्टर है जो वो जिस पर डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके अलावा है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का होता है मास ऑफ मोलिक्यूल। मास ऑफ मोलिक्यूल है, ये पॉइंट है सर। ये एक एरो देकर लिख ले। हाँ, एरो देख करके स्टार लगा के लिख दो। और दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल। ये दो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है। जो है इंटर मोलिकुलर फोर्स जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा फ्रॉम गैस टू सॉलिड। क्या करेगा? इंक्रीजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड में होगा। सबसे कम किस में होगा? सबसे कम किस में होगा? गैस में होगा। ठीक है। जबकि हम लोग देख रहे हैं दूसरा थर्मल एनर्जी जो होता है, थर्मल एनर्जी जो होता है ये होगा तुम्हारा इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। थर्मल एनर्जी, हाँ, इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो इसका मतलब क्या होगा? थर्मल एनर्जी और इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या रिलेशन होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। हाँ, ये दोनों में क्या होगा तुम्हारा? इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन होगा, इन्वर्सली नहीं होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं यानी थर्मल एनर्जी है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये है तुम्हारा, इसको दिमाग में रखना, इससे बहुत सारा आइडिया मिलेगा तुम लोगों को। फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। CH3 CH CH3 CH2 CH3 है ना। ये हो गया तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं CH3 CH3 बॉइलिंग पॉइंट है। देखो इसको अरेंज करना है, ठीक है, ऑर्डर में। तो इसके लिए अब हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ पे सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? यहाँ देखो, फोकस करो अपने ध्यान को। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? 3 मॉलिक्यूल है, सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। और सबसे कम किसका होगा? क्योंकि मास तो सबका इक्वल है। मास इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ जो देखे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो मास तो सबका बराबर है। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल है। तो सरफेस एरिया देख रहे हैं किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है। तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज़्यादा होगा।
तो इसका जो है सो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सजाना किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम किसका होगा, इसका। तो इसको पहले लिखना है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। सर इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में उसके बाद क्या होना आएगा, ये आएगा इज द ग्रेटर देन ये। हां ठीक है। और लास्ट में कौन होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। बंद करो। कैरेक्टर ऑफ गैसेस, देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जितना भी गैस होता है वो सब इस फिजिकल कैरेक्टर को फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल गैसेस शो सम कॉमन physical character. These are पहला, all gases हाँ, show some common gases do not have specific shape एंड वॉल्यूम। ये तो पहला कैरेक्टर हो गया, इसका कोई वॉल्यूम या फिर शेप नहीं है। गैसेस ऑलवेज फॉर्म्स, गैसेस ऑलवेज फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर पता है क्या होता है, होमोजेनस का मतलब जिसमें मिक्सर में जो सभी गैस की मात्रा जो हर जगह होगी वो बराबर होगा, यानी कंपोजिशन बराबर होगा। इसका मतलब होगा सेम कंपोजिशन वाला, सेम रचना वाला, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होगा। एक दफ़ा मिल जाएगा ना तो हर जगह का होगा वो बराबर ही रहेगा। तीसरा है गैसेस रेपिडली डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज यानी ये तेजी से क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है ना। इसका मतलब होता है कि मिक्स, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है मिक्स हो जाना, है ना। विच मीन्स इट मिक्स विथ ईच अदर, इट मिक्स दैट इज इट मिक्स विथ ईच अदर। ठीक है। चौथा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब होता है ये आसानी से दब जाता है, बहुत ज़्यादा दबेगा, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल, इसकी जो वॉल्यूम होगी वो डिक्रीज करेगी, इट्स वॉल्यूम decreases with increase in pressures, with increase in pressure। हाँ, पांचवा हम लोग देख रहे हैं, पांचवा कैरेक्टर देख रहे हैं। गैस क्या करेगा, गैसेस exert pressures equally in all direction। ठीक है। अगर किसी भी कंटेनर में अगर गैस को अगर हम लोग पुट करते हैं ना तो चारों तरफ बराबर प्रेशर लगाएगा, ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा लगाएगा। छठा हम लोग देखते हैं गैसेस हैव लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी जानते हो, एंड आर लाइटर देन
सॉलिड और लिक्विड। इसकी जो होता है डेंसिटी, घनत्व होता है, घनत्व जो होगा गैस का वो सॉलिड लिक्विड से कम होगा, बहुत हल्का होता है तब ना ये हवा में उड़ता रहता है ना। देखो यहाँ पे मिजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, मिजरेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग माप सकते हैं, जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग माप सकते हैं उसको क्या कहते हैं, मिजरेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो इसमें मास ऑफ गैस है, गैस की जो मास है उसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये मिजरेबल प्रॉपर्टीज में आ गया। प्रेशर ऑफ द गैस, तुम लोग देखे होगे प्रेशर जैसे मापा जाता है ना, बैरोमीटर से मापता है। गाड़ी में हवा देता है तो फट से जो मीटर की घुसा देता है, देख लेता है कितना प्रेशर है। तो प्रेशर भी मिजरेबल है ना। टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर कितना है वो थर्मोमीटर से जो है 2 स्केल है, कैल्विन स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है, तो है ना, एक फैराडे है, 3 स्केल आता है, ठीक है। तो तीनों स्केल से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस को भी मेजर किया जा सकता है, एक डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस को भी मेजर करते हैं हम लोग, है ना। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अब चलो सबसे पहला हम लोग आते हैं मास ऑफ द गैस, देखते हैं होता क्या चाहिए मास ऑफ द गैस। तो गैस का जो मास होगा वो तो मतलब हम लोग देखते हैं यहाँ पे गैस का मास ऑफ द गैस ये क्या होता है, मास जो दिए गए वॉल्यूम का जो मास होगा गैस का उसको हम लोग क्या कहेंगे, मास ऑफ द गैस कहेंगे। तो मास ऑफ द गैस क्या होगा, द मास, है ना, एक मिनट इसको, द मास certain amount of gas measured by direct wafting, वेफिंग माने वजन, है ना। डायरेक्ट वेफिंग इज कॉल्ड मास ऑफ द गैस। हाँ, वेफिंग माने वजन करके, वेफ माने वजन करके गैस, है ना, वजन करके, वजन से इज कॉल्ड मास ऑफ द गैस। मोलर मास हम लोग देखते हैं, मोलर मास ऑफ द गैस, इसको हम लोग जनरली किससे इंडिकेट करते हैं, W से इंडिकेट करते हैं मास को, या स्मॉल m से कहीं इंडिकेट किया गया। अब मोलर मास को कैपिटल मास से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, मोलर मास को कैपिटल मास से इंडिकेट करते हैं। तो मोलर मास का होता है द मास ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस इज कॉल्ड मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है कि एक मोल मास, यानी कि मोलर मास जो होगा, एक मोलर मास, 1 मोलर मास बराबर होगा 1 मोल होगा बराबर होगा 6.1 एवोगैड्रो नंबर होगा। कितना होगा यहाँ पे, 1 एवोगैड्रो नंबर होगा, 1 एवोगैड्रो नंबर जिसको हम लोग Na से भी इंडिकेट करते हैं, बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ठीक है। बराबर होगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। ये है तुम्हारा, ये इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल जो होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल जिसको हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, बराबर का होगा मास ऑफ द गैस अपॉन का हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस। या हम लोग देख सकते हैं अगर पार्टिकल में होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस अपॉन हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23,
है ना। इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल आसानी से मिल जाएगा। इसे क्वेश्चन डाले हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग। यहाँ 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड कर लेंगे इसका। पहला का देख रहे हैं मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का हम लोग को पता है मोलर मास कितना होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सब जब ऐड करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एम है मास जो है वो 30 ग्राम दिए गया है। तो हम लोग देख रहे हैं एन बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मास कितना 30 ग्राम है और ये कितना है 40 ग्राम पर मोल है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कटू कितना होगा 3/4 मोल हो जाएगा। मोल पलट के ऊपर चला जाएगा 3 मोल हो जाएगा, 3/4 मोल हो जाएगा। ठीक है, या इसको अगर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरा का हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। लेकिन यहाँ 3 है तो 16 3 16 3 जा 48। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 10, 4 1 5, 4 9 1 10, 100 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, और इसका मास जो है तुम्हारा दिया गया है 50 ग्राम। तो इसका एन बराबर का होगा 50 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम 0 0, 5 सेकंड 5 दूनी 10 बराबर 1/2 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा गैस, इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चल गया प्रेशर ऑफ गैस। ये क्या होता है, द फोर्स exerted by gas per unit area is called pressure of gas। एग्जैक्ट मैंने होता है लगाना। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने होता है लगाना, यानी कि जो फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया गैस उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेशर ऑफ गैस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर्स ऑफ गैस इक्वल टू होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस ऑन सरफेस एरिया, ऑन सरफेस अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, प्रेशर बराबर जो होता है तुम्हारा प्रेशर बराबर होता है दूसरा प्रेशर, फोर्स होता है। फोर्स की यूनिट क्या होता है हम लोग जानते हैं, प्रेशर फोर्स की यूनिट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन mg, जहाँ पे m का है मास है, गैस है, गैस का मास है, और g का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और a का होगा सरफेस एरिया। तो a यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a, जहाँ पे g का है जो प्रेशर है p से p बराबर का होता है फोर्स है, तो फोर्स बराबर का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे होंगे। और अपन का हो जाएगा एरिया हो जाएगा, जहाँ पे जी का है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कहीं पे 10 लेते हैं, कहीं पे 9.8 लेते हैं। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सा वैल्यू दिया जा रहा है। अगर नहीं देगा कोई तो 9.8 लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पी बराबर का होता है रो Vg अपॉन ए, क्योंकि ये मास ऑफ गैस होता है और यहाँ पे एक जी लगा देना। ठीक है, ये जी लगा देना, तो रो Vg हो गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं हाँ, ये V वॉल्यूम ऑफ गैस है और ये G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन मास बराबर का था हम लोग जानते हैं ना, Vg इंटू रो होता है या रो Vg हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एरिया हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रो बराबर का हो जाएगा, P बराबर का होगा रो GH हो जाएगा। ठीक है, ये रो बराबर का होगा P बराबर रो GH, जहाँ पे रो डेंसिटी है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऐसा हाइट ऑफ गैसेस है ना। तो ये
तीन फार्मूला है, तीनों फार्मूला से हम लोग गैस का प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट ऑफ प्रेशर और प्रेशर की जो इकाई है वो एटमॉस्फेयर है, cm मरकरी है, सेंटीमीटर मरकरी है, टॉर है, पास्कल है, बार है और 1 मिलीमीटर मरकरी भी है, जहाँ पे तुम लोग देखोगे कि इस तरह का यूनिट दिया जाता है। 1 एटमॉस्फेयर होता है तुम्हारा 76 सेंटीमीटर मरकरी या 760 मिलीमीटर मरकरी, और इसी को हम लोग टॉर भी कहते हैं, मिलीमीटर मरकरी को ही टॉर कहते हैं। तो यहाँ पे 760 टॉर भी हो सकता है। 101325 पास्कल होता है या फिर 1.01325 बार होता है। ये यूनिट है जो तुमको बराबर यूज़ में आता रहेगा आगे, ठीक है।